हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ 15 ग्रुप एलिमेंट, मीन्स कि नाइट्रोजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिसुमिथ। तो ये इनके एटॉमिक नंबर भी दिए हैं इनके साथ में, और जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की देखें तो एटॉमिक नंबर इसका 7 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हीलियम क्या है, इसमें नोबल गैस है। तो इसी तरह से फास्फोरस की क्या है, 3s2 3p2। आर्सेनिक की क्या है, 3d 10 4s2 4p3। अब देखो आर्सेनिक के केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे डी जो सबशेल है वो क्या कर रही है, आ रही है यहाँ पे। उस तरह से हमारा एंटीमनी का देखेंगे कि यहाँ पे 4d सबशेल वो कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ पे 4d सबशेल मौजूद होती है एंटीमनी। बिसुमिथ में अगर देखें तो एफ शेल आ जाती है, फिर उसके बाद डी, और फिर उसके बाद 6s एंड 6p। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी जो डी एंड एफ शेल क्या होती है वो प्रेजेंट होती है इन एलिमेंट्स की एटम के बीच। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं जब उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन होती है या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में अगर हम देखें नाइट्रोजन के केस में तो 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं। जिसमें से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और 2p उनकी p ऑर्बिटल के कितने 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल कितने 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल एक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं या इसके नाइट्रोजन फैमिली के सभी एलिमेंट्स को देखें तो कॉमनली वहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि सभी एलिमेंट्स शो करते हैं वो है -3, +3 एंड +5। जनरली जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप के, वो जी -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते ही करते हैं। इसमें क्या है कि -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, टॉप टू बॉटम में जब हम ग्रुप में जाते हैं तो उन एलिमेंट्स की क्या होती है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। यानी कि ऊपर वाले एलिमेंट क्या करेंगे, -3 शो करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जैसे कि यहाँ पे है कि ये एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या कर रहे हैं, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेंगे, लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम शो होती है। तो वो वजह क्या है, साइज इंक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं नीचे, तो साइज क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिट या एटॉमिक रेडियस का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। उस वजह से क्या होता है, मेटालिक करैक्टर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें ये एलिमेंट हमारा बिसुमिथ है जो कि सबसे लास्ट में है, वो बहुत मुश्किल से हार्डली वो क्या करता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसी तरह क्या है, -5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डाउन द ग्रुप जब हम जाते तो ये क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो +5 नॉट -5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जो हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो भी क्या हो जाती है, डाउन द ग्रुप वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों देखना है।
कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये हमने पहले भी पढ़ा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, ड्यू टू वीक पार्टिसिपेशन ऑफ डी शेल, उनकी जो डी शेल्स वगैरह होती है वो क्या करती है, शील्डिंग इफेक्ट क्या करती है, पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाती है। उस वजह से क्या होता है, जो एस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिटल के पास, जो एस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो उस वजह से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट पोर हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है, वर्क करता है। इसकी वजह से क्या है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो जो BF5 है ये क्या करता है, एक करेक्टरिस्टिक विसंगत के साथ क्या आता है, फ्लोरीन के साथ 5 फ्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाता है जिसको है B1F5। अब क्या है, विथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन शोर, क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आती है तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है इस फैमिली के ऑक्सीजन। और जब नाइट्रोजन क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, शो करते हैं। उसके बाद क्या है, जब फास्फोरस जो कि नाइट्रोजन के बाद आता है, फास्फोरस ये कॉमनली कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ये क्या बनाता है, ऑक्सो एसिड्स बनाता है, ठीक है। अब कुछ कंपाउंड है जैसे NH3, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -3, NH2 -2 NH2OH -1, N2 नाइट्रोजन डाइटैमिक 0, N2O +1, NO +2, N2O2 +3, N2O4 +4, N2O5 +5। तो ये इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो कहाँ से शुरू हो रही है, -3 से +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। तो अब देखो अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो ये क्या करता है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी वो कितनी होती है, 4, क्योंकि नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम कितने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, कितने 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से ये क्या है, नाइट्रोजन है ये NF5 उनकी 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है, 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो क्योंकि इसकी कोवलेंसी है वो क्या है, इसके पास क्या है, d ऑर्बिटल नहीं होती है, तो इसकी कोवलेंसी कितनी है, 4 है। लेकिन जितने बाकी एलिमेंट है इस ग्रुप के, नाइट्रोजन फैमिली के बाकी एलिमेंट है, उसके पास उन सभी के पास क्या है, d ऑर्बिटल की प्रेजेंस है। ड्यू टू d ऑर्बिटल ये क्या करते हैं, 5 या 6 d ऑर्बिटल की वजह से क्या करते हैं ये, या f ऑर्बिटल की वजह से क्या करते हैं ये, अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी को बढ़ा सकते हैं। उस वजह से वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाती है d और f ऑर्बिटल की वजह से। इसका इसी रीज़न से क्या है, जो हमारे नाइट्रोजन होते हैं ये नाइट्रोजन हैलाइड नहीं बनाते, पेंटा हैलाइड नहीं बनाते, क्योंकि NF5 NCl5 ये क्या है, हैलाइड। तो पेंटा हैलाइड की फॉर्मेशन नहीं करते क्योंकि इनके बीच d ऑर्बिटल एब्सेंट होती है, नाइट्रोजन के बीच d ऑर्बिटल नहीं है और उसकी कोवलेंसी क्या है, सिर्फ 4 तक ही है। नाइट्रोजन फैमिली को देखें तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये क्या करता है, 1 to 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 1 से लेके 4 तक ऑक्सीडेशन तक स्टेट शो करते हैं। अगर हम इसको एसिडिक मीडियम में हम देखें तो क्या होता है, जो हमारा HNO3 है ये क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। और निट्रस एसिड क्या करता है, अगर हम इसको क्या करें
डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देखें इसकी, तो इसका जो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है यहाँ पे, जब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आ रही है +5, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है यहाँ से चेंज हो रही है, और जो नाइट्रोजन इसके प्रोडक्ट में आ रहे हैं वहाँ पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका मतलब कि जो नाइट्रोजन फैमिली है वो क्या करता है ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्प्रोपोर्शनेशन दिखाता है। अब क्या है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन अपनी फैमिली में थोड़ी सी यूनिक प्रॉपर्टी दिखाता है। यूनिक प्रॉपर्टी दिखाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि इसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है। नाइट्रोजन क्या है अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, तो इसका साइज क्या है बहुत ही स्मॉल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है बहुत ही ज़्यादा होती है। स्मॉल साइज न्यूक्लियर के पास है, ये न्यूक्लियस क्या है पास है इसके आउटर शेल के, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है ज़्यादा है। अब नाइट्रोजन क्या करता है आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करता है ज़्यादा दिखाता है। आयोनाइजेशन हमने पढ़ा है, तो नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन क्या है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी एंड एफ शेल। बोलते कि जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं उनमें सभी के पास डी और एफ ऑर्बिटल है, लेकिन अकेले नाइट्रोजन के पास क्या है डी एंड एफ ऑर्बिटल क्या है एब्सेंट है। अब क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ पी पाई बोलते कि नाइट्रोजन अकेला ऐसा एटम है अपने ग्रुप का जो क्या करता है पी पाई क्या करता है बॉन्ड बनाता है, कि इसके पास क्या करता है पी पाई मतलब कि पाई बॉन्ड बनते हैं। बाकी वाले क्या करते हैं सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, बाकी एलिमेंट जो इस ग्रुप के हैं। लेकिन जो क्या है इसमें क्या होता है नाइट्रोजन में कि जो इसके पाई बॉन्ड्स होते हैं पी ऑर्बिटल के पाई बॉन्ड। पी ऑर्बिटल कौन सी हो गई, जैसे ये अगर नाइट्रोजन है तो ये तीन ये क्या होगी पी ऑर्बिटल, तो ये क्या है पी पाई बॉन्ड बनाता है कौन नाइट्रोजन, बाकी वाले नहीं बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये अगर हम देखें तो नाइट्रोजन किससे मिलकर बना हुआ है 3 बॉन्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक ऊपर एक नीचे, और सेंटर में कौन सा है सिग्मा बॉन्ड है। तो ये क्या है डायटोमिक में रहता है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से मिलकर बना हो तो ये क्या होता है काफ़ी वीक होता है। वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से ये क्या करेगा इसके बीच रिपल्शन ज़्यादा रहेगी और ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये क्या होता है वीक होता है।